चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, दोनों ही आज बहुत मेहनत कर रहे हैं। कितनी आगे जी हजूरी, कितना रिक्वेस्ट, कितना कुछ करना पड़ता है, तब जाकर हमारे घर पर 2 रोटी आती है। होता है ना ऐसा? बिना मेहनत के आज घर में कुछ भी नहीं आ रहा। कोई 8 घंटे मेहनत करता है, कोई तो 12 घंटे भी मेहनत करता है। और बिजनेस पे तो पूछो ही मत, दिन रात जैसे लगे हुए हैं। क्यों इतनी मेहनत हो रही है? किस लिए इतनी मेहनत हो रही है? सिर्फ 2 रोटी के लिए, जो हमारे पेट को चाहिए। लेकिन जब वो हमारे तक पहुंचती है और जब हम जिस तरीके से उसे खाते हैं बिना आभार प्रकट किए, तो वो हमसे और दूर चली जाती है। फिर वही नौकरी, वही बिजनेस हमसे और मेहनत करवाता है। पता है, यही यही वजह है जो हम आज और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम और घर से ज़्यादा दूर रह रहे हैं और घर में अपना समय भी डिवोट नहीं कर पा रहे ठीक से। बच्चे ठीक से सुनते नहीं हैं, बच्चे ठीक से खाते नहीं हैं। तो हर चीज़ में जैसे एक युद्ध हो रहा है। इसका कारण सिर्फ यही है कि जब हमारे तक वो खाना पहुंचता है, हम उसका आभार प्रकट नहीं करते। और जब हम वो खाने बैठते हैं तो हम टीवी के आगे ऐसे देखते हैं बिना पलके झपकाए। और फिर वो खाना कहता है, अरे इन्हें तो मेरी वैल्यू ही नहीं। और कहते हैं जिस चीज़ की हम वैल्यू नहीं करते ना, वो हमसे कोसों दूर चली जाती है, कोसों दूर। कभी विचार करना कि वो खाना जो हमारी थाली में आया, वो कैसे कैसे आया। कितनी कड़ी धूप में किसान उस खाने को, उस गेहूं को उपजाऊ करता है, उस गेहूं को उगाता है। कितनी कड़ी धूप में वो खेती करता है। फिर वो गेहूं छान कर, अलग कर कर, वो बोरी में भर कर, कितनों की मदद से वो अनाज मंडी तक पहुंचता है। और फिर वहाँ से दूसरे तक पहुंचता है। फिर घर का कोई सदस्य उसे लेकर आता है और फिर कोई माता या बहन, हमारे ही घर की कोई मदर उसको पकाती है। एक लेडी उसको पसीने में पसीना बहाकर उस खाने को तैयार करती है और फिर वो हमारी प्लेट में आता है और हम उसे टीवी देखते हुए, मोबाइल पर बात करते हुए उस खाने को खाते हैं। ऐसे ही होता है ना सबके घरों में। कभी ऐसा मत करना। आज मैंने बहुत अच्छी एक लाइन सुनी कि अगर इस संसार में हर एक व्यक्ति, घर का कोई एक व्यक्ति अगर आभार प्रकट करना शुरू कर दे, तो इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ये धरा इतना देगी, ये संसार, ये सृष्टि हमें भर भर कर देगी, क्योंकि हम उसकी वैल्यू करना सीख जाएंगे। और जिस चीज़ की हम वैल्यू करते हैं ना, वो कई गुना लौट कर हम तक आती है और इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी मेहनत आज हम कमाने में लगे हुए हैं, कमाने को लेकर कर रहे हैं, सिर्फ खाने के लिए। इसलिए हर छोटी छोटी चीज़ का कृतज्ञ रहें, आभार प्रकट करें। बिना आभार प्रकट किए, भगवान जी का धन्यवाद किए बिना एक निवाला मुंह में मत डालें, तो देखिएगा हमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। इतनी जद्दोजहद, इतना जो युद्ध हम कमाने में लगे हुए हैं, इतना कर रहे हैं, उनसे बच जाएंगे। और कई गुना इस आभार से कितनों का पेट भर जाएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। ये धरा हमारा कृतज्ञ जब स्वीकार करेगी, ये हमें और देगी। ऐसा ही करना, नहीं तो हम मेहनत ही करते जाएंगे और करते जाएंगे। ओम शांति।